गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, जो कि है अपने कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। थोड़े थोड़े दिन पहले अपन ने डायबिटीज मेलाइटस के बारे में पढ़ा था। ये उसी की कंटिन्यू वीडियो है, जिसके अंदर अपन बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस के। जब डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तो अपन बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन। तो अपने पास के अंदर दो टाइप के कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। पहला जो होता है वो होता है एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, दूसरा आता है अपने पास के अंदर क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन। जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन होता है ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है मैक्रोवेस्कुलर, एक होता है माइक्रोवेस्कुलर। और एक्यूट कॉम्प्लिकेशन जो होता है उसके अंदर दो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और डायबिटिक नॉन कीटो हाइपोओस्मोलर कोमा। ये दो देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो मैक्रोवेस्कुलर है, मैक्रोवेस्कुलर मतलब जो बड़ी वेसल्स होती है ना, उसके अंदर देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहला आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, फिर आता है कोरोनरी वेसल्स डिजीज, फिर आता है पल्मोनरी वेसल्स डिजीज। तो ये तीनों बड़ी बड़ी वेसल्स होती है, बड़ी बड़ी आर्टरीज होती है, तो इनको अपन बोलेंगे मैक्रोवेस्कुलर क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। इसके बाद में आता है माइक्रोवेस्कुलर। माइक्रोवेस्कुलर मतलब जो छोटी वेन्स और छोटी आर्टरीज होती है उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन आता है, सबसे पहला आता है रेटिनोपैथी, दूसरा आता है न्यूरोपैथी, फिर आता है अपने पास के अंदर नेफ्रोपैथी। पहला रेटिनोपैथी, दूसरा नेफ्रोपैथी, तीसरा न्यूरोपैथी। तो ये जो है ना, ये अपने कॉम्प्लिकेशन है किसके, डायबिटीज मेलाइटस के। ठीक है, अपन बात करते हैं सबसे पहले की डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जो कि कैसा है, अपने एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, कैसा है अपना ये एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है अपने पास में पहला। ठीक है, जो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है ना, इसके जो साइनिक सिम्टम आते हैं, इसके अंदर क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसका लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, मतलब उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर वाटर लॉस भी होगा, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस। ठीक है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, कुस्मोल रेस्पिरेशन, कुस्मोल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि CO2 हुआ, ठीक हो, ठीक है, यूरिया हुआ, ठीक है, NO2 हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऐसे जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, किस में इंक्रीज हो जाएंगे, ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे। फिर आता है एसिडोसिस, जो पीएच है वो किस में चल जाएगी, एसिड के फॉर्म में चल जाएगी। साथ में क्या देखने को मिलता है, नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलता है, एब्डोमेन पेन देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है, ट्रैकीकार्डिया, ठीक है, इंक्रीज हार्ट रेट, ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलता है। इसके अब आता है अपने पास के अंदर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर अपन क्या करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करेंगे। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग में अपन क्या करेंगे, फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करेंगे, पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर चेक करेंगे, या फिर अपन रैंडम ब्लड शुगर चेक करेंगे। साथ में डीप स्टिक टेस्ट करेंगे, किसके अंदर, यूरिन के अंदर, जो कि कैसा आता है, +1 प्लस, मतलब +++++3+, ऐसे अपन को उसके अंदर रीडिंग देखने को मिलती है। इसके बाद में अपन इसका जो ट्रीटमेंट करेंगे, इसके ट्रीटमेंट में अपन क्या स्टार्ट करेंगे, आईवी फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। और आईवी फ्लूइड के अंदर अपन क्या देंगे, नॉर्मल सलाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है इंसुलिन। इंसुलिन अपन कैसे चलाएंगे, रेगुलर इंसुलिन चलाएंगे, आईवी मतलब इन्फ्यूजन लगा देंगे उसके। ठीक है, अगर रैंडम ब्लड शुगर जो है अपनी, ठीक है, रीचेस 250 mg/dl, ठीक है, जो रैंडम ब्लड शुगर अगर वो 250 mg/dl तक पहुंच गई ना, तो अपन को क्या स्टार्ट कर देना है, डेक्सट्रोज भी स्टार्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसके बाद में अपन KCL का इंजेक्शन लगाएंगे, जो कि किसको ठीक करेगा, सीरम पोटेशियम लेवल को ठीक करेगा। ठीक है, इसके बाद में अपन बाइकार्बोनेट देंगे, जो कि किसको ठीक करेगा, पीएच को डिक्रीज करेगा, क्योंकि बॉडी किस में जा रही है, एसिडोसिस के अंदर जा रही है। साथ में वाइटल मॉनिटर करेंगे। वाइटल मॉनिटर के अंदर अपन क्या करेंगे, बीपी मॉनिटर करेंगे, पल्स रेट मॉनिटर करेंगे।
रेस्पिरेशन रेट मॉनिटर करेंगे, ठीक है, साथ में सीरम पोटेशियम लेवल चेक करेंगे, साथ के अंदर अपन क्या चेक करेंगे, रैंडम ब्लड शुगर चेक करेंगे। अपने पास के अंदर डायबिटिक नॉन कीटो हाइपर ऑस्मोलार कोमा, ठीक है, कीटोन बॉडी इज एब्सेंट और मे बी प्रेजेंट, इसके अंदर कीटोन बॉडी प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाएगी और डिक्रीज ओरल इंटेक, जो पेशेंट है वो ओरली इंटेक नहीं करेगा। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा और वॉल्यूम डेप्लेशन, मतलब कि जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं डायग्नोसिस की, तो इसके डायग्नोसिस में क्या होगा, जो शुगर ब्लड शुगर लेवल वो कितना हो जाएगा, मोर देन 600 mg पर डीएल से भी ज्यादा हो जाएगा। पीएच जो होगी वो कैसे रहेगी, नॉर्मल रहेगी। कीटोन बॉडीज कैसे रहेगी, यूजुअली एब्सेंट रहेगी। और जो बाइकार्बोनेट का लेवल है वो कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो इसके ट्रीटमेंट में अपन क्या करेंगे, इंट्रावेनस फ्लूइड स्टार्ट करेंगे, कितना, 9 to 10 लीटर्स। साथ में जो इंसुलिन है उसका क्या अपन क्या स्टार्ट कर देंगे, इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देंगे। अब आता है अपने पास के अंदर क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, जिसके अंदर सबसे पहला आता है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी के अंदर क्या अफेक्ट होंगे, न्यूरोपैथी के अंदर न्यूरॉन्स अफेक्टेड होंगे, ठीक है, क्या अफेक्टेड होंगे, न्यूरॉन्स अफेक्टेड होंगे। तो मोस्ट कॉमन टाइप जो होता है ना वो होता है डिफ्यूजनल सिमेट्रिकल पॉलीन्यूरोपैथी, ठीक है। पॉली का मतलब क्या होगा, जो बहुत सारे न्यूरॉन इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, और सिमेट्रिकल होगा मतलब कि जैसे कि एक पर्सन है तो दोनों लिम्ब एक साथ अफेक्टेड होंगे, ठीक है। मतलब एक ऐसा नहीं होगा कि एक साइड का अफेक्ट हो गया दूसरे का नहीं होगा, नहीं, दोनों बहुत साइड के, या तो दोनों हाथ या दोनों पैर एक साथ क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। साइनस सिम्टम की अगर अपन बात करें तो क्या साइनस सिम्टम देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा और नमनेस इन बोथ लिम्स, ठीक है, पैरों के अंदर नमनेस भी देखने को मिल सकती है। अपन इसके अंदर जो टैबलेट देंगे, मतलब जो ट्रीटमेंट करेंगे उसके अंदर टैबलेट देंगे, प्री गैबालीन टैबलेट देंगे या फिर ड्यूलोक्सीटीन टैबलेट देंगे। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या आते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन आता है जीआई डिक्रीज जीआई मोटिलिटी, मतलब जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। डिक्रीज लिबिडो मतलब कि उसके अंदर जो फिजिकल रिलेशन बनाने की जो अर्ज होती है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साथ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन मिलेगा, जो जो पेनिस है वो क्या हो जाएगा, ढंग से काम नहीं करेगा पेशेंट का। इसके बाद में आता है नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी किससे रिलेटेड होती है, जो नेफ्रोपैथी होती है वो रिलेटेड होती है किडनी, ठीक है, किससे रिलेटेड है, किडनी, और किडनी के अंदर भी किससे रिलेटेड होती है, नेफ्रॉन से, नेफ्रॉन से रिलेटेड होती है। तो जो जो नेफ्रोपैथी होगी ना, तो डायबिटीज नेफ्रोपैथी के अंदर क्या करेगा, सबसे पहले तो ये हाइपर फिल्ट्रेशन करा देगा, जो किडनी है वो क्या करने लग जाएगी, ज्यादा फिल्ट्रेशन करने लग जाएगी। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सीरम क्रिएटिनिन लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और यूरिन के अंदर क्या निकलने लग जाएगा, ठीक है, यूरिन के अंदर क्या निकलने लग जाएगा, एल्ब्यूमिन निकलने लग जाएगा। और बॉडी के अंदर ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, एल्बुमिन होता है, ठीक है। डायबिटिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कॉज हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखनी है कि अगर किसी पेशेंट की किडनी डैमेज हुई है तो उसका सबसे जो मेन रीजन है वो क्या होता है, डायबिटीज के, मतलब अगर किडनी डैमेज हुई है, ठीक है, किडनी डैमेज, उसका जो मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है ना वो क्या होता है, वो होता है अपने पास के अंदर डायबिटीज मेलाइटस। ये ठीक है, 5 स्टार एमसीक्यू आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब आता है अपने पास के अंदर रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी में क्या अफेक्ट होगी, रेटिनोपैथी के अंदर अपनी जो पेशेंट है उसकी आई अफेक्ट होगी। ये दो टाइप का होता है, पहला होता है नॉन पॉलिफरेटिव फेज, जिसके अंदर क्या होगा, विजुअल ब्लरिंग देखने को मिलेगी, और साथ में क्या होगा, जो क्रिस्टलोइड मैक्यूल एडिमा देखने को मिलेगा। इसके बाद में आता है पॉलिफरेटिव
फेस पॉलिटिफरेटिव फेस के अंदर क्या देखने को मिलता है, न्यूरोवेस्कुलाइजेशन देखने को मिलेगा, जो छोटी वेसल्स है वो फूल जाएगी, ठीक है, रेटिनल डीअटैचमेंट देखने को मिलेगा और लास्ट में पेशेंट को क्या कॉज हो जाएगा, ब्लाइंडनेस कॉज हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना है, डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट के अंदर ग्लूकोमा भी कॉज करता है, ठीक है, क्या कॉज करता है, ग्लूकोमा भी कॉज कर देगा, साथ में कैटरेक्ट भी हो सकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।